श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। हम सबको पता है सावन के महीने की शुरुआत होने वाली है और ये वो दिन है जो सावन से पहले पड़ने वाली पूर्णिमा की रात्रि होती है। और इस रात्रि को पूज्य गुरुजी ने कहा, आपके घर के बड़े से बड़े रोग, बड़ी से बड़ी बीमारियां खत्म होती है। अगर आपकी कोई हृदय की बात, कोई मनोकामना, कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो इस पूर्णिमा की रात्रि को बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं पूरी होती है। मात्र एक घर की चौखट पर आपको पीपल के पत्ते को रखने वाला उपाय करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, साल में सिर्फ एक बार ऐसा मौका मिलता है जिस दिन आपकी सारी कामनाएं पूरी हो जाती है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस पूर्णिमा के दिन यानी कि गुरु पूर्णिमा के दिन करने ही करने हैं। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। और ये जो पहला वाला उपाय है, पिछली पूर्णिमा के दिन मैंने अपने घर के सदस्य के लिए भी इस उपाय को किया था। ये वाला जो उपाय है ना, सिर्फ पूर्णिमा के दिन किया जाता है। वो चीज ध्यान से सुनना कि आपका क्या करना है कि अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति है जिसे बहुत पुराना रोग है, किसी भी तरीके का पुराना रोग, जैसे कि घुटनों में कमर दर्द की बीमारियां काफी ज्यादा रहती है उनकी, बस केवल डॉक्टर के खर्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके उन रोग जो बीमारी है वो खत्म नहीं हो रही है। किसी भी तरीके की बीमारी, किसी भी तरीके का शारीरिक कष्ट अगर उनके जीवन में है जो वर्षों पुराना है, चाहे कैसा भी हो, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा इस पूर्णिमा की रात्रि को। आपको क्या करना है, एक पीपल का पत्ता लेकर के आना है। दिन में ही लेकर के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक पीपल का पत्ता लेना है और थोड़े से 1 चुटकी लेने होंगे आपको चावल। क्या करना है, 1 चुटकी आपको चावल लेने हैं। अब यहां पर काफी सारे लोग पूछते हैं कि भैया हमें यहां पर जो है कुछ इस तरीके से लेना है कि सारे खंडित नहीं होने चाहिए या किस तरीके के लेने हैं। ऐसा नहीं है, आप कणी ले लो, कुछ भी ले लो, कैसे भी चावल के दाने ले लो। यहां पर कोई नियम नहीं है कि आपको अक्षत लेने हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने बताया भी नहीं है। आपको क्या करना है, इन्हीं चावल के दानों को इसी पीपल के पत्ते के ऊपर कुछ इस तरीके से रखो। देखिए, पिछली बार का फोटो है जो मैंने अभी साइड में रखा हुआ था कि आपको दिखाऊंगा। इस तरीके से आपको उन चावल के दानों को पीपल के पत्ते के ऊपर रख देना है। किस दिन? पूर्णिमा के दिन रात्रि के समय। रात्रि के कितने भी बजे आप रख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जब चंद्रमा निकल करके आ जाए उसके बाद में इस तरीके से रखना। और रख करके आपके परिवार का जो भी व्यक्ति है उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार इसका उतारा करना है ना। उसार का मतलब सिर से लेकर पैर तक जैसे अपन उसारते हैं ना, जैसे ये वाला आदमी हो गया, मैं यहां पर लाल कलर से आपको बता देता हूं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो उसके सिर से लेकर पैर तक आपको ऐसे घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार आपको इसका उतारा कर लेना है। और उतारा करके इसे अपने घर की जो मेन चौखट है ना, उस चौखट के बाहर, देखिए जब आप इधर बाहर की तरफ खड़े रहते हो तो इधर आप अंदर जाते हो तो आपका दाहिना हाथ किधर पड़ता है, इधर ही तो पड़ता है। तो यहां पर आपको उन चावल के दानों के साथ में उस पीपल के पत्ते को जमीन पर ही रख देना है। रख दोगे, 21 बार उतार कर इस चीज का ख्याल रखना। ये जो पीपल का पत्ता है ना, पूर्णिमा की पूरी रात आपको घर की चौखट पर ही रखे रहने देना है, पूरी रात, ठीक। अब जो अगला दिन आएगा यानी कि एकम तिथि, किसकी एकम तिथि? जो सावन मास की एकम तिथि, जो कि सोमवार का दिन पड़ रहा है। तो आपने को क्या करना है, इस तरीके से इस पीपल के पत्ते को यहां से उठाना है सुबह के समय पर, और जो भी बीमार व्यक्ति है उस बीमार व्यक्ति को इसके ऊपर रखे चावलों को 3 बार सूंघा देना है। कितनी बार सूंघा देना है? 3 बार सूंघाना। और सूंघा करके इसे ले जा करके किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर के अंदर इसे प्रवाहित कर देना। अब पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके आसपास कोई बहता नदी, तालाब, सरोवर नहीं है तो एक काम कीजिएगा, उसी व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके बेलपत्र पेड़ के नीचे इस पीपल के पत्ते को रख करके आ जाना। अब काफी सारे लोग पूछेंगे कि भैया इस बार की जो पूर्णिमा पड़ रही है वो रविवार के दिन की पड़ रही है और रविवार के दिन पीपल का पत्ता तोड़ना नहीं चाहिए, तो तोड़ो मत। लेकिन अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे जाओगे तो उसके नीचे कोई ना कोई एक पीपल का पत्ता आपको इजीली मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की।
और ये जो उपाय है ना, ये आपके सभी भौतिक सुख सुविधाओं का भौतिक आनंद देने वाला उपाय होगा। देखिए, हर एक व्यक्ति के मन में रहता है कि उसका मकान हो, खुद का घर का मकान हो। तो अगर आप अपने जीवन में मकान का सुख, साथ ही साथ वाहन का सुख प्राप्त करना चाहते हो, है ना, कि हमारे घर में कार हो, हमारे घर में मतलब जो भी आपकी इच्छा हो, वाहन जो आप खरीदना चाहते हो, सबकी इच्छा होती है ना, तो मकान का सुख, वाहन का सुख केवल एक ये छोटे से उपाय से जो पूर्णिमा के दिन किया जाता है, इसे कर लीजिएगा। देखिए, आपको क्या करना है, कोशिश करना कि अगर आपके घर में कोई भी चांदी का बर्तन हो, पहली प्रायोरिटी जो पूज्य गुरुजी ने कहा, अगर आपके घर में चांदी का बर्तन है तो उस चांदी के बर्तन को लेना, अगर नहीं है तब आप कोई सी भी स्टील की कटोरी ले लेना। उसके अंदर आपको डालना होगा गाय का दूध। कौन सा? कच्चा दूध। गाय का कच्चा दूध उसके अंदर डाल देना, है ना। इसी के साथ में आपको लेना होगा एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो, और गिन करके आपको लेने होंगे 11 चावल के दाने। ठीक है, तो जिस कटोरी के अंदर आपने दूध लिया है, उसी दूध के अंदर एक बेलपत्र और 11 चावल के दाने उसी कटोरी के अंदर डाल देना। डाल करके पूर्णिमा की रात्रि को अपने पूरे घर में घुमाकर, क्या करना है, अपने पूरे घर में उसे घुमाकर पूर्णिमा की रात्रि को इसे उठा करके आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है। क्या करना है, अपने घर के मंदिर में उस कटोरी को रख देना है जिसके अंदर आपने 11 चावल के दाने, एक बेलपत्र डाला हुआ है। ठीक है, और इसी के सम्मुख में गाय के घी का गोल बाती का दीपक शिव जी के नाम से, है ना, भगवान महादेव के नाम से एक दीपक प्रज्वलित कर देना। इसे रात भर यहीं पर रखे रहने देना। जब अगला दिन आएगा, सावन के सोमवार का पहला दिन, है ना, मतलब इस बार का तो सावन ही बड़ा अद्भुत है। पहला ही दिन सावन का सोमवार पड़ता है। सावन से ही शुरू हो रहा है, मतलब सोमवार से ही शुरू हो रहा है, सोमवार से ही खत्म हो रहा है। इस दूध वाली कटोरी को यहां से उठाना, साथ ही साथ एक लोटा शुद्ध जल तांबे के कलश में अपने घर का ले लेना और इसे लेकर के पहुंच जाना भोले बाबा के मंदिर में शिवलिंग के पास। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। सबसे पहले जो आपने वो जो दूध वहां पर रखा था, उस दूध को अपनी कामना कह करके, ध्यान रखना, अपनी कामना कह करके ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर संपूर्ण दूध ऐसा कैसा ही समर्पित कर देना। दूध समर्पित कर देने के पश्चात जो एक लोटा शुद्ध जल लिया है, उस एक लोटा शुद्ध जल को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए अब जो जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आए, उस जल को ले जा करके अपने घर के आंगन में उसे छींट देना, लेकिन अंदर जाने से पहले अपनी घर की दहलीज पर पहले छींटना। पूज्य गुरुजी ने कहा इसका क्रम यह होता है कि मां लक्ष्मी जी का वास आपके घर में होने लगता है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, देखिए पूज्य गुरुजी ने कहा कि पूर्णिमा का केवल एक ऐसा दिन होता है, पूर्णिमा की रात्रि केवल एक ऐसी रात्रि होती है जिस दिन बड़ी से बड़ी कामना, बड़ी से बड़ी मनोकामना, आपके हृदय की बात, आपकी इच्छा पूर्ण होती है। और उसी की पूर्ति के लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा घर में धन भी आएगा और आपकी इच्छा भी पूरी होगी। मात्र एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, तांबे के कलश में गिन करके लेना होगा आपको 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो, इस चीज का ख्याल रख लेना। और साथ ही साथ लेना होगा आपको एक कमल गट्टा। ठीक है, इस तरीके से एक कमल गट्टा ले लेना। इन दोनों चीजों को आपको इसी कलश के अंदर डाल देना है जिसके अंदर आपने अपने घर का शुद्ध जल भरा है। 5 बेलपत्र और एक कमल गट्टा इसी के अंदर डालना, और डाल करके इसे लेकर के पहुंच जाना इस पूर्णिमा के दिन किसी भी समय पर उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। जब भी आप शिवलिंग के पास में पहुंचोगे, दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना। सबसे पहले आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। ठीक है, ध्यान रखना, नाम और गोत्र बोल करके इस संपूर्ण जल को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आप इस जल को समर्पित करके अपने दोनों हाथों से अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना जब महादेव से कहते हैं, तो वो मनोकामना आपकी निश्चित रूप से पूर्ण होती है। ज्यादा से ज्यादा अगली पूर्णिमा आपकी वो कामना जरूर पूरी हो जाती है। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।